नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित कथाकार अनीता रश्मि जी की कहानी बंद दरवाजे के पार। तो आइए सुनते हैं कहानी। उस घर के बंद दरवाजे की ओर ताकते हुए वह अक्सर सोचता, कभी कोई फेंस के पास, खिड़कियों के पार या बरामदे में दिखलाई क्यों नहीं देता। बेटा रौनक भी प्रायः पूछता, पापा उनके घर के दरवाजे हमेशा बंद क्यों रहते हैं। शाम को इस घर का मालिक सुकेश बेटे के साथ खेलने लॉन चेयर पर सुस्ताते हुए नजर आता। उसकी निगाहें अनायास सामने उठ जाती, शायद किसी की परछाई। शाम रात में बदल जाती, वह दरवाज़ा नहीं खुलता। वह 8 बजे अंदर चला जाता। उस मकान के दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला रात गहराने पर लगभग 9 बजे खुलता, सवेरे 10 बजे बाहर से बंद होता। सुकेश 7:15 तक विद्यालय के लिए निकल जाता, 3 बजे तक छुट्टी। बच्चों के बीच रहते हुए वह बच्चों की मासूमियत से बेहद प्यार करने लगा था। वह समझ भी नहीं पाया वे आखिर कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं। रोशनी की लकीरें बंद दरवाजे के पार से झांक किसी की उपस्थिति की चुगली खाती रहती। शुरू शुरू में सुकेश सोचता, झिर्रियों से झरती रोशनी की इन लकीरों के लिए उन्हें जाकर टोके। दिन भर क्यों लाइट जलाते हैं, सेव पावर। एक बार गया था, बेल बजाई तो अंदर से ही किसी ने रुखाई से कहा था, कौन है, क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका पड़ोसी, बस मिलना। मुझे नहीं मिलना, जाइए वापस। न जाने कहाँ से दूसरों के घरों में ताक झांक। प्रतिप्रश्न से उदास अपना सा मुंह लेकर उसका मिलनसार मन लौट गया था। आते ही रिया से कहा था, कैसे हैं ये लोग, घर आए अतिथि के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है। इतना रूखा स्वर, पर उसे अक्सर आवाजें परेशान कर डालती। रौनक के साथ खेलते हुए भी गो गो गो। अरे कोई तो अंदर छूटा रह जाता है, शायद डॉग है पापा। सिक्कड़ के खिसकने, मेज बर्तन खड़कने की आवाजें वह नहीं चौंकता। आम घरों से उठने वाली आवाजें उसके चौंकने की वजह थी। बंद मकान से भी उठा करती थी वे आवाजें, किसी की बंद ताले के पार से उपस्थिति का आभास। फिर मन को समझा लेता। रिया कहती, किसी के फटे में झांकने की आदत तो तुम्हें थी नहीं, इस नए मकान में ऐसा क्या अजूबा। कुछ कुछ तो है, अजूबा ही है रिया। चले अंदर। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, ये फ्लैट कल्चर के लोग हैं, बड़े क्वार्टर में आ फंसे हैं बस। इतना भी क्या कटना, इतनी भी क्या प्राइवेसी। भूल गए संतोष को, फ्लैट में केवल बीबी बच्चे और मेड को जानता पहचानता था। एक फ्लोर पर 5 फ्लैट, लेकिन किसी ने किसी का चेहरा नहीं देखा था। वह नहीं भूला था, संतोष के पत्नी बच्चे नाना के घर गए थे। अकेला संतोष बाथरूम में गिरकर बेहोश पड़ा रह गया था। फोन करने पर भी भनक नहीं लगी उसकी उषा को। वह 2 दिन तक ऑफिस घर में फोन घुमाती रह गई। जब तक ट्रेन घर पहुंचाती, गुमनाम सी लाश पड़ी रही थी। अब तक उसे सालती है संतोष की ऐसी मौत। सुकेश दोपहर को लौटते ही एक दिन उस घर के फेंस की ओर बढ़ गया, अप्रत्याशित। चारों ओर की खिड़कियां दरवाजे बंद, पिछवाड़े गया। गो गो गो। कौन सा पशु है भाई। पीछे के द्वार की झिर्री से उसने आंखें जोड़ लीं। पिछला दरवाजा एक आंगन में खुल रहा था, उसके क्वार्टर की तरफ। आंगन का बड़ा भाग सामने, उसके पार से बड़ा बरामदा भी झांक रहा था। आंगन में वहीं पड़े मेज से बंधा सिक्कड़, बड़ा सा लुढ़का कटोरा भोजन से लिथड़ा था। बरामदे पर एक बेड भी किनारे पड़ा था। बहुत देर खड़ा रहा सुकेश, सुगबुगाहट को पकड़ने की कोशिश करते हुए। कोई भी नजर नहीं आया। अंततः वह लौट आया। रिया सुनकर चौंकी जरूर, पर इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं लगा उसे। पालतू के घर में रहने पर सब स्वाभाविक है। वह शाम की तैयारियों में व्यस्त रहते हुए बोली। शाम को रौनक के साथ क्रिकेट खेलते हुए भी सुकेश का ध्यान वहीं था। दूसरे दिन सुकेश फिर बगलगीर के पिछले दरवाजे पर। आज भी दरवाज़ा अंदर से बोल्ट। कुछ तो नया नहीं।
थोड़ी देर बाद आज भी लौटा, लेकिन तीसरे दिन उसने अजूबा देख ही लिया। वही सिक्कड़ सिक्कड़ खड़का और एक चौपाया एक तरफ से सरकता दूसरी तरफ चला गया। वह चौंका, उसकी आंखें झिर्री से चिपक रहीं। चौपाया पुनः उस ओर आया। सुकेश ठीक से देख नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वापस लौटना ही चाहता था कि चौपाया एकदम सामने आ दरवाजे की ओर एकटक देखने लगा। सुकेश की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। एक किशोर था वह, कृशकाय, विकलांग और अर्धविक्षिप्त। गो गो उसके मुंह से अस्फुट आवाज निकलने लगी। फिर सुकेश थोड़ी देर में लौट गया। नहीं, अब और नहीं। मेरा इंट्यूशन एकदम सही था। उसी क्षण उसने ठान लिया। उस दिन उसने गोल मटोल घुंघराले बालों वाले बेहद खूबसूरत रौनक को और प्यार किया। पप्पी से उसका मुंह भर दिया। उसके साथ देर तक खेलता रहा, खूब देर तक। कल पार्क घुमाने ले जाने और आइसक्रीम खिलाने का वादा भी। शाम क्षितिज के ललहुन सूर्य को विदा कह चुकी थी। वह वहीं बैठा रहा। विदा होते सूर्य ने अपना पीला गुलाबी दुपट्टा समेट लिया। वह बैठा रहा। रात का खामोश अंधेरा गहराया। वह बैठा रहा। रिया 3-4 बार अंदर आने का निमंत्रण दे चुकी थी। उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। वह टकटकी लगाए रहा। 9 बजे 2 सायों को जैसे ही उसने फेंस पार करते देखा, वह उठ गया। साय बरामदे की ओर बढ़े। वह लपकता वहां जा पहुंचा। वे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रहे थे। अंदर से किलकारी की आवाज आने लगी थी, सिक्कड़ मेज के खिसकने की भी। स्त्री आगे बढ़ चुकी थी। मर्द भी आगे बढ़ा। संजू, डोर बंद करो, एक स्त्री स्वर सुना सुकेश ने, जब वह दरवाजे से अंदर प्रवेश कर रहा था। स्त्री ने आहट से चौंक कर पीछे देखा। देखती रह गई विस्फारित नेत्रों से। पुरुष अपने बैग को टेबल पर रख उस पतले दुबले विक्षिप्त किशोर के सर पर हाथ फेर रहा था। गोरे लेकिन झंवलाए किशोर की नजर सुकेश पर पड़ी। संजू, इसने तंग तो नहीं किया? खाना खाया था? पास ही खड़ी एक अधेड़ महिला से वह पूछ रहा था। उसका ध्यान अंदर घुस आए अजनबी आगंतुक की ओर एकदम नहीं था। फिर अचानक वह पलटा। सब हतप्रभ हो गए। दोनों पति पत्नी कुछ देर गुस्से, शर्मिंदगी, अफसोस से सुकेश को देखते रहे। फिर पहले पति की नजरें नीची हुई, तब पत्नी की। वे सुकेश की नजरों से छिपना चाह रहे थे। सुकेश ने एक निगाह उस बेतरतीब कमरे पर डाली। सबके उदास लज्जा से झुके चेहरे को देखा। आगे टीवी स्टैंड के पास गया, ठिठका और फिर बाहर। इस बीच उसने न एक शब्द कुछ कहा, न पूछा। लौटते हुए एक निगाह उन लोगों पर पुनः डाली, बस। अरे, यह कागज कैसा? रितेश, उसने रखा है। पत्नी ने साश्चर्य कागज उठाया, पढ़ा। उसकी आंखें नम हुईं, हाथों में थरथराहट भर गई। कांपते हाथों से खत पति की तरफ बढ़ा दिया। पति ने भी पढ़ा। वह बेजान कागज नहीं, एक पत्र था, जीवंत। कुछ गुम हो जाने से ये जीवन खत्म नहीं हो जाता दोस्त। जीवन तो चलता ही रहता है। आप चलो ना चलो, वह रुकेगा नहीं। फिर हम क्यों रुक जाएं? इस मासूम को इसके हिस्से की धूप, हवा, पानी लेने दो। देखना यह कैसे फलता फूलता है। कुदरत के इस खेल में तुम्हारा, इसका या किसी भी मनुष्य का क्या दोष? क्यों बांध कर रख दी इस कोपल की बढ़त? तुम्हारे एक हमदर्द पड़ोसी ने तुम्हारे दर्द को जानने की जरूरत की है। अंदर से आने वाली किलकारी या आह की अनदेखी नहीं कर सका वह। क्षमा प्रार्थी। पड़ोसी के घर का गेट तुम्हारे लिए सदा खुला है। मेरा बेटा रौनक अभी छोटा है, खेलने कूदने की उम्र है उसकी। तुम्हारे बेटे की भी। रौनक तुम्हारे बेटे का इंतजार करेगा। आओगे ना? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों
और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।